एपिसोड का स्टार्टिंग में कीरा उनके किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्ग समन को बाहर निकाल देता है। इसे देखकर बहुत डर जाती है। वैसे अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो उसको एक बार चेक कर लेना, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इससे हमें व्यूज मिलते हैं। तो हाँ, एक बार चेक कर लेना। तो इसके बाद सेरा कहती है, अब लो हम इससे नहीं लड़ सकते हैं, ये हमारे किंगडम का सबसे ज्यादा पावरफुल समन है। ये हमारे किंगडम में बहुत पहले से ही है और तब से लेके अब तक इसको कोई भी नहीं हरा पाया, इसलिए इधर से हमारा भागना सही होगा। जहाँ पर डियाब्लो अब भी उस समन को देख रहा होता है। खैर इसके बारे हमें दिखा चले, उस समन को अपने पावर को ट्रिगर कर लेता है और उसके बाद वो अपना मुंह खोल देता है। देखकर कीरा बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके बाद वो कहता है, बोला था अगर मुझे अपना काम करने नहीं दोगे तो इसके बाद तुम्हारे साथ यही होने वाला है, तो अब तुम लोग भुगतो। इसके बाद वो अपने समन को अटैक करने के लिए दे देता है, जहाँ पर उसका समन उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। इसको देखकर कीरा भी बहुत ज्यादा डर गया था, साथ ही वो भी जान जाता है जो ये समन है ये कीरा का बात नहीं सुनने वाला। और इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि ये समन बहुत पावरफुल है, अपने से ही बहुत ज्यादा पावर है जो कि कीरा का भी नहीं था। तो इसके बाद कीरा का बात ये क्यों मानने वाला है। लोग कीरा को कहता है, हो सकता है तुमने इसको रिलीज किया लेकिन इसके बाद भी तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आता है सेरा और बाकी सबके ऊपर, जहाँ पर वो लोग बहुत डर चुके थे। बारे डियाब्लो कहता है उसने डिसाइड कर लिया है, वो इसके साथ लड़ने वाला है। सेरा रैम तुम लोग थोड़ा पीछे हो जाओ, क्योंकि हो सकता है मेरे अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, इससे तुम लोग हट भी हो सकते हो। जहाँ पर इस बात को सुनकर सेरा बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, साथ ही वो डर भी गई थी, लेकिन इसके बाद भी वो कुछ भी नहीं कर पाती, पीछे हो जाते हैं। और उसके बाद डियाब्लो अपना अटैक करता है, जहाँ पर उसका अटैक का इम्पैक्ट बहुत अच्छा था। अटैक उस समन को लग जाता है और उसके कारण उसका एक सर गायब हो चुका था। कीरा इसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो कहता है ये कैसे हो सकता है। साथ ही डियाब्लो इसे देखकर बहुत हैप्पी होता है। तो कहता है वो इस अटैक से इसको हरा सकता है और ये उसके लिए अच्छा बात था। ये खुशी उसके ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला था। यानी इसके बारे डियाब्लो ड्रैगन को देखता है, जहाँ पर वो अपने सर को रीजेनरेट कर रहा था। देखकर डियाब्लो जान जाता है वो अपने सर को या फिर अपने बॉडी को रीजेनरेट कर सकता है। डियाब्लो इसको इतना जल्दी नहीं हरा सकता, पास बहुत पावर है। कई बारी वो समन डियाब्लो के ऊपर अपना अटैक करता है, इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पर डियाब्लो इससे बच जाता है, यानी वो इसे डॉज कर लेता है। साथ ही वो हर्ट भी हो चुका था। बाद डियाब्लो फिर से खड़ा होता है और उसके बारे वो सोच रहा था समन के पास क्या क्या पावर हो सकता है, जहाँ पर वो जान लेता है इसके पास एक या फिर दो पावर है। इससे डियाब्लो को बचना होगा, साथ ही उसको अपना अटैक करना होगा। इसकी बारी वो समन एक साथ ही अपने सारे सरों से डियाब्लो के ऊपर अटैक करने लग गया था। वो अपने स्पीड से इन सारे अटैक से बच तो जाता है, लेकिन साथ ही वो डर गया था कि इसके पास एक या फिर दो नहीं 4-5 अटैक था। और उसको देखकर सेरा और बाकी सब लोग भी डर गई थी। तो के लिए हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहा था। वो सोच रहा होता है को कैसे हरा सकता है, जहाँ पर कीरा इसको देखकर बहुत हैप्पी होता है। खैर इसके बारे सेरा कहती है, अब लोग मैं इसके बारे में जानती हूँ, यानी जो इसका पावर है वो इसके पेट में एक जगह से अलग जगह में जाता रहता है। तुम्हें उसके अंदर के पावर को ढूंढना होगा और उसको खत्म करना होगा, तभी तुम इसको हरा सकते हो। लोग को एक होप मिलता है, जहाँ पर इसे देखकर कीरा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है तू मेरी बहन होकर ऐसा कैसे कर सकती हो। को सेरा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। खैर इसके बारे में फिर से हंसता है और वो कहता है वैसे भी ये मॉन्स्टर बहुत बड़ा है, इसलिए जो इसका पावर है वो एक जगह में नहीं रहता, यानी एक जगह से दूसरी तरफ जाता रहता है। अब लोग तुम कैसे जान सकते हो इसके बाद वो पावर कहाँ आने वाला है, यानी ये भी तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। कहता है तुम्हें किसने कहा ये इम्पॉसिबल है। और इसके बाद डियाब्लो आ जाता है उस समन के नीचे। वो अपने IQ का यूज करता है, जो कि कीरा कभी नहीं करता, यानी वो अपना अटैक कर देता है। अटैक उस समन के चारों तरफ इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है और इसके कारण जो उसके अंदर वाला पावर था, यानी कोर वाला पावर था, वो इफेक्ट करता है। उनको बहुत ज्यादा हर्ट होता है और इसके साथ ही वो समन मर जाता है। एक भी चांस नहीं मिलता अपने बॉडी को रीजेनरेट करने का, यानी वो पिघल जाता है। यही देखकर कीरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। खैर इसके बाद एलिशिया खड़ी हो जाती है और इसके बाद वो कहती है लो आपने इसको हरा दिया और ये बहुत अच्छा बात है। और उसके साथ ही रैम और सेरा भी डियाब्लो को अप्रिशिएट करते हैं और वो लोग भी हैप्पी थे। लोग भी उनको सेव देखकर हैप्पी होता है। और उसके बाद ही वो कीरा को देखता है, जहाँ पर वो कहता है कहा था ना ये इम्पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद कीरा कहता है वैसे तुम हो कौन, तुम्हारे पास इतना पावर कैसे आ सकता है। कीरा कहता है तुम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं लगते, तुम हो कौन। लोग कहता है वो है डीमन लॉर्ड डियाब्लो और जो तुमने किया इसके लिए तुम्हें सजा मिलने वाला है। डीमन लॉर्ड डियाब्लो तुम्हें पनिश करता है सजाए मौत। और उसके बाद ही वो अपने स्टिक को बाहर निकाल लेता है, अपना अटैक कीरा के ऊपर करने वाला होता है, जहाँ पर कीरा इसके लिए माफी मांगता है, लेकिन डियाब्लो उसे माफ नहीं करता। वो अटैक कर ही देता है, लेकिन इससे पहले उसके पास आ जाते सेरा और डियाब्लो को रोक देती है। यही देखकर डियाब्लो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो कहता है सेरा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश की तुम जानती हो। और उसके बाद भी सेरा कहती है हाँ मैं जानती हूँ, मैं अपने भाई से यानी कीरा से नफरत करती हूँ और मैं उसके साथ कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन इसके बाद भी वो मेरा भाई है, यानी वो मेरा फैमिली है, ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ। वो कहता है मैं जानता हूँ तो अभी उस मैजिक में हो, तो इसलिए प्लीज साइड हट जाओ। सेरा कहते नहीं वो सही में कह रही है और इसलिए डियाब्लो रुक जाता है। तो कहता है सेरा छोड़ रही है और इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा,
लेकिन इसके बाद अगर तुमने कुछ भी की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सबसे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है वैसे भी ये सब कुछ भी काम नहीं आने वाला। इसके बाद वो अपने किंगडम की तरफ जा रहा होता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है डियाब्लो और सेरा एक साथ ही बातें करते हैं, जहाँ पर सेरा कहती है डियाब्लो तुम्हारा बहुत थैंक यू, मेरा बहुत ज्यादा हेल्प किया। और ऐसे वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद ही वो एक शांत को सुनते हैं। अपना बात करते हुए आगे जा रहा था, लेकिन इसी बीच उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। लोग इसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं और इसके बाद हमें दिखाया जाता है अचानक से बाहर आ जाता है एक पर्सन और ये होता है गालफोर्ड। गालफोर्ड को इधर देखकर डियाब्लो भी बहुत ज्यादा शॉक था कि ये काम डियाब्लो का था। तो इसके बाद भी गालफोर्ड इधर क्या कर रहा है, डियाब्लो के पास बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका था। आगे आ रहा होता है, साथ ही वो अपने आर्मीज को कहता है लोग सेरा को पकड़ लो और इसके बाद अगर कोई आगे आए तो उसको मार देना। तो इसे सुनकर कहता है गालफोर्ड तू ऐसा कैसे कर सकता है, यानी तेरा मतलब क्या है। तो बोला था ये मेरा काम है और मैंने इसको सॉल्व कर दिया, तो इसके बाद तू ये सब क्या बक रहा है। कहता है इसके पीछे मेरा एक मतलब है, जहाँ पर डियाब्लो जान लेता है गालफोर्ड का बात किया था। ग्रीनवुड किंगडम को हड़पना चाहता है और इसके कारण उसने ये सब किया था। कहता है वैसे मैं अब सेरा को लेने वाला हूँ, तो इसलिए साइड हट जाओ। तो कहता है वो नहीं जाने वाला और इसके बाद गालफोर्ड डियाब्लो के ऊपर अपना स्पेल का यूज करता है। के चारों तरफ एक बैरियर आ जाता है और इसके कारण डियाब्लो उधर फंस चुका था। इसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी वो नाकाम होता है। खैर इसके बाद गालफोर्ड अपने बातें कह रहा था, बीच एलिसिया आगे आती है और इसके बाद वो कह रही होती है मैं भी इसमें ड्यूटी में थी और मैंने देखा डियाब्लो अपना काम कर रहा था, तो इसलिए उसको फ्री कर दिया जाए। और कहता है मैं ऐसा नहीं करने वाला, साथ ही मैं सेरा को लेने वाला हूँ। ये सुनकर एलिसिया बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको रोकूंगी। इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को आगे ले आती है और उसके बाद गालफोर्ड कहता है वैसे तुमने ये सोचा भी कैसे, तुम्हारे पास कोई स्वॉर्ड नहीं है। और इसके बाद ही अपने स्वॉर्ड को देखती है और ये टूट चुका था। लोग इसे देखकर जान लेता है ये काम गालफोर्ड का है, यानी उसका मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा था। इस स्वॉर्ड को निकाल के एलिसिया का स्वॉर्ड तोड़ दिया था, जहाँ पर एलिसिया और बाकी सब लोग जान ही नहीं पाते इधर क्या हो गया। तो इसे देखकर जान चुका था जो गालफोर्ड है इसके पास बहुत पावर है, तो पावर 100 से भी ज्यादा होगा, जो कि उसके लिए अच्छा बात नहीं था। खैर इसके बाद वो अपने बैरियर को लेने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वो ही हट हो जाता है, यानी ये बैरियर भी बहुत पावरफुल था और आगे आ रहा होता है। और उसके कारण डियाब्लो और भी ज्यादा कोशिश करता है, यानी वो ट्राई करता है बैरियर को छूता है और उसके जो मैजिक होता है उसके कॉर्ड तक जाने का कोशिश करता है। ट्राई करते हुए डियाब्लो इसको तोड़ भी देता है और उसके कारण डियाब्लो फ्री हो चुका था और कहता है मैंने नहीं सोचा था तुम ऐसा कर भी पाओगे, लेकिन इसके बाद तुमने कर दिया और ये अच्छा बात है। लोग कहता है तुम सेरा के साथ कुछ भी नहीं कर सकते और अगर कुछ करने वाले हो तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। कहता है कोई बात नहीं है, वो रेडी है। और उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को निकाल के रेडी हो जाता है। वो भी रेडी हो जाता है और उसके बाद फाइट स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पर ये फाइट के लिए इतना इजी नहीं था, यानी अब तक जो उसने फाइट किया ये बहुत ज्यादा लो लेवल का था, पास ऐसा कोई भी ओपोनेंट नहीं आया था। खैर इसके बाद ही गालफोर्ड कहता है क्या तुम मुझे जानते हो, अब तक मैंने किसी भी फाइट में का मुंह नहीं देखा है और अब भी नहीं देखने वाला। डियाब्लो कहता है अब तक तुम मेरे साथ नहीं लड़ी थी, एक डीमन लॉर्ड हो और इसके बारे में तुम मत भूलो। और इसके बाद वो दोनों के ऊपर अटैक कर रहे होता है, अपना अटैक करता है, जहाँ पर उस गालफोर्ड अपना अटैक करता है। उसका मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा था, एक ही टाइम में बहुत सारा अटैक एक साथ ही कर सकता था। वो इन सारे अटैक से बच रहा होता है, लेकिन ये बहुत हार्ड होता है, यानी उसके बॉडी में बहुत सारे कट्स लग गई थी। तो अपने चांस के लिए देख रहा होता है और उसके बाद उसे एक चांस मिल जाता है, जहाँ पर वो माइंड अटैक यूज करता है। अटैक गालफोर्ड देख ही नहीं पाता क्योंकि ये उसके पैरों के नीचे से होता है, तो इसलिए ये अटैक उसके ऊपर काम भी आ जाता है। पर एक ब्लास्ट होता है और इसलिए गालफोर्ड थोड़ा हर्ट हो गया था। और इसे देखकर गालफोर्ड कहता है मुझे अब तक कोई भी हर्ट नहीं कर पाया था, तो इसके बाद तुमने कर दिया, ये अच्छा बात है, मैं देखकर हैप्पी हूँ। डियाब्लो कहता है मैंने बोला था ना मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। खैर इसके बाद वो दोनों फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। करने के बाद डियाब्लो फिर से अपना अटैक कर देता है और गालफोर्ड एक आइस के बीच में जम जाता है। इसे देखकर डियाब्लो कहता है अब खत्म हो चुका है, यानी डियाब्लो जीत चुका है। इसके बाद अचानक से वो आइस टूट जाता है और गालफोर्ड उसके अंदर से बाहर आ चुका था, हार मानने के मूड पे नहीं होता। और उसके बाद ही वो अपना अटैक कर देता है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसके पास इतना टाइम नहीं होता, वो इसे रोक सकता है। इस अटैक को डॉज करने का ट्राई करता है, लेकिन ये अटैक बहुत अलग ही लेवल का था। अटैक डियाब्लो के गले तक आ चुका था और डियाब्लो को मारने वाला होता है। गले में एक कट आ चुका था, लेकिन ये अटैक डियाब्लो को मार ही देता। लेकिन इससे पहले डियाब्लो अपना अटैक करता है, इसके कारण दूर जाके गिर जाता है। डियाब्लो बच गया था, साथ ही वो कहता है मुझे तुम ऐसे नहीं मार सकते, बहुत करीब था, लेकिन जो भी हो, लेकिन ये बहुत करीब था। खैर जो भी हो, हम लोग इधर से जा सकते हैं। इसके बाद गालफोर्ड फिर से खड़ा हो जाता है। इसे देखकर लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो जान जाता है इसके पास बहुत पावर है और इसका रैंक 120 से भी ऊपर वाला होगा। पास अपना अटैक करने का मौका होता है, यानी इसको मारने का मौका होता है, लेकिन
को इसको मारना नहीं था क्योंकि इसके बाद वो वांटेड लिस्ट में भी आ सकता है। गलफोर्ड को मारकर उसके लिए कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, तो इसलिए वो इसको नहीं मारता। वो कहता है गलफोर्ड तुमने देख लिया, तुम्हारे पास बहुत पावर है, लेकिन इसके बाद तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। मैं लॉर्ड में कहता हूँ जो मेरे सेम लेवल का होगा वही मेरे साथ लड़ सकता है। इसके बाद भी मैंने तुम्हें एक चांस तो दिया और इसके बाद तुम नहीं कर पाए, इसलिए तुम अपना थोड़ा पावर बढ़ा लो और उसके बाद तुम आ जाना, तब मैं लड़ूंगा। के लिए इधर हम लोग इसको रोक देते हैं, जहाँ पर इसे सुनकर और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें रिपोर्ट दूंगा, किंगडम में रिपोर्ट जाएगा और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला। तो इसे सुनकर अंदर से डर जाता है और उसके बाद एलिशिया कहती है गलफोर्ड आपने जो कहा आप रिपोर्ट देने वाले हो, लेकिन आप भी अच्छा काम नहीं कर रहे थे, मैं भी रिपोर्ट दूंगी। और उसके बाद लोग कहते हैं मैंने बोला ना इस फाइट को इधर ही खत्म कर देते हैं, और अगर इसके बाद फाइट हुआ तुम जानते हो तुम मुझे हरा नहीं सकते, और इसके बाद भी अगर फाइट करने के लिए आगे आ गए तुम्हारा किंगडम है इसको मैं मिट्टी में मिला सकता हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा दूर रहना ही अच्छा होगा। और जान गया था ये टाइम उसका नहीं है, तो इसलिए वो आर्मिस को लेकर इधर से चला जाता है। के जाने के पास रैम आ जाते डियाब्लो के पास और वो कहती है डियाब्लो तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आज तुमने फिर से ये दिखा दिया। वो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है। खैर इसके बाद वो दोनों ऐसे बातें करते हैं। कहती है वैसे डियाब्लो क्या तुम्हारे पास वो पॉइजन और भी है, क्योंकि इसका बहुत यूज होने वाला है। कहता है हाँ उसके पास है, लेकिन तुम क्या करने वाली हो? वो उन सारे एल्फ को देने वाले जो कि हर्ट हो चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। कहता है क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो, क्योंकि यही लोग हमें मारने वाले थे। कहती है हाँ मैं जानती हूँ ये लोग हमें मारने वाले थे, लेकिन इसके बाद भी ये उनका काम ही था। ये वार खत्म हो चुका है, यानी अब के लिए तो खत्म हो चुका है, हम इनका हेल्प कर सकते हैं, तो क्या तुम दोगे? और इसके बाद डियाब्लो रैम को सारा स्पेल यानी सारा पॉइजन दे देता है। पाकर रैम हैप्पी होती है। वो कहती है मैं जानती थी तुम बहुत अच्छे हो, तुम सेरा के पास आओ क्योंकि वो बहुत दुखी है। और इसके बाद डियाब्लो आ जाते हैं सेरा के पास, अपने भाई को देखकर बहुत दुखी होती है और वो आ जाते हैं डियाब्लो के पास और वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है। कहती है डियाब्लो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं अपने भाई को ऐसे खोने वाली हूँ। तो भी सेरा को देखकर बहुत अपसेट होता है और वो कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, जो हो गया इसको हम लोग बदल नहीं सकते। खैर इसके बारे सीन आता है बहुत दिन बाद का तरह, अब पहले जैसा हो चुका था, लोग बातों को भूलकर अपना काम कर रहे होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उनके होटल में, उनके साथ नहीं थी क्योंकि वो किंगडम में चली गई थी रिपोर्ट देने के लिए। सेरा और रैम बाहर होता है क्योंकि सेरा तब से बहुत से दुखी रहने लग गई थी। सेरा को हैप्पी करने बाहर घुमाने के लिए ले गई थी। मैं यानी डियाब्लो हमेशा की तरह से मैं लेता हूँ क्योंकि मैंने अपना सारा पावर लगा दिया था और इसलिए उसके बाद मुझे आलसी सा फील होता है और इसलिए मैं अभी बैट में लेता हूँ। नहीं पता मैं कब तक ऐसे रहने वाला हूँ। साथ ही वो सोच रहा होता है और के बारे में क्योंकि उसका पावर बहुत ज्यादा था और वो कभी भी इधर आ सकता है, तो उसके लिए एक टफ ओपोनेंट होता है। खैर इसके बाद वो इसके बारे में सोच रहा था और इसी बीच उसके रूम में आ जाती है उनकी मैनेजर इधर आ जाती है और उसके बाद वो के साथ बातें करती है, जहाँ पर वो कहती है वैसे डियाब्लो क्या तुम पीते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं एक चीज लाई हूँ। उसके बाद वो एक ड्रिंक का बोतल निकाल देती है, जहाँ पर डियाब्लो इसे पीना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन गिल मैनेजर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और इसके कारण डियाब्लो इसे पी लेता है। पीने के बाद डियाब्लो नशे में आ जाता है और इसके बाद मैनेजर को पकड़ लेता है और बिस्तर में ला देता है और इसके बाद इधर एक कांड होता है। लो ये सब करना नहीं चाह रहा था, यानी वो नशे में था, तो इसलिए वो ऐसा कर रहा था। बहुत ट्राई करती है लेकिन डियाब्लो का वजन बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए वो डियाब्लो को हटा नहीं पाती है और इसके कारण डियाब्लो उसके साथ सब कुछ कर लेता है। आखिर में डियाब्लो सो जाता है और इसके साथ ही इस एपिसोड का इधर एंड हो गया था। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा, एपिसोड अच्छा था। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद साउनार। अगर एपिसोड को देखकर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में।